सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गाइज, एक झार बाबा का मैंने पाठ डाल रखा है कि उनसे जब वो तपस्वी भेष बनाकर घर से निकले थे तो सब का त्याग उनके मन से हो गया था, लेकिन उनकी पत्नी का मोह उनसे नहीं त्याग हुआ। तो वे नगर सो जाता है, रात में चुपके से पत्नी से मिलने आते। एक दिन उनकी माँ को इस बात की भड़क लग गई और उन्होंने घोड़े की लगाम पकड़ ली। वो घोड़ा साथ लेकर गए थे और घोड़े से भी उन्हें इतना प्रेम था जितना उन्हें अपनी पत्नी से था। तो घोड़ा तो साथ ले गए थे, लेकिन पत्नी उनकी घर पे रहती थी। रात में पत्नी से मिलने वो रोज आते थे। और जब माँ को इस बात की भड़क लग गई तो माँ ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और माँ की लगाम देखकर उसने सोचा अब मेरी पोल पट्टी खुल जाएंगी। तभी माँ को उसने उसकी हंडिया का दूध कहा कि माँ देखो तुम्हारी हंडिया का दूध उफड़ गया। और माँ ने जैसे दूध देखने के लिए पीठ घुमाई तो वो छूमंतर हो गए, उदना के गए हुए, फिर कभी वो वापसी नहीं आई। अब रानी इधर न नहाती न उठती, न भोग न रसोई, कुछ भी मतलब नहीं। उनके इतना याद करती हैं कि अब वो मरने की हालत में हो गई। और उधर उनका भी यही हाल था। तब उनके कुल देवता पितृ देवता सब मिलकर सलाह कर उस के पास जाकर बोले कि तुम अपनी पत्नी से मिलो, ना हमें भोग ना हमें कोई नहाना धोना, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। उसने कहा अब मैं कैसे मिल सकता हूँ? उसने कहा अब हम तुम्हें अपनी योनि में, जैसे कि देवता होते हैं ना, ये सर्प योनि में होते हैं। ये जब भी पितृ जो भी है कभी सांप दिख जाए तो जब ही कहते हैं अरे अब के हमारी मावश्य को खीर नहीं बनी, हमारे देवता नहीं नहाए, हमें आज सांप दिख गया। तो अपने देवताओं को सब सांप के रूप में ही देखते हैं। तो देवताओं ने उससे कहा कि तू अब हमारे साथ सर्प योनि में बनकर चलना, हम तुझे लेके जाएंगे। तो वो बहुत खुश हुआ और उसने अपनी पत्नी को सपने में कहा कि देख तू डर मत जाना, मैं तुझसे कल सुबह उठते ही मिलने आऊँगा, पर मैं सर्प योनि में मिलूँगा, तू डर मत, मेरा किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब उसकी आँख खुली तो बहुत खुश हुई और उसने पूछा था कि तुम और सर्प कैसे बनोगे? तब उसने सारी देवताओं की बात बताई। रानी खुश हुई और देवता सुबह नहाई धोई, देवताओं पे दीप जलाया, नहवाए, दूध सब उसने पूजा करके आके घर पे खीर बनाई, घर की साफ सफाई करके उसने अपने रसोई घर के आगे घोड़ा बनाया, घोड़े पे राजा को बैठाया और घोड़े के आगे पीछे हम ऐसे बनाते ना, आगे पीछे सांप, तो उसने सांप भी बनाए और खीर भी बनाई और उस घोड़े को पूजा और उस राजा को खीर का भोग लगाया, देवताओं को भोग लगाया। जब भी हमारे घर में कभी खीर बनती है तो सबसे पहले देवता के नाम की त्योहार पे खीर निकलती है। यदि हमारे घर में रोटी बनती है तो गौ माता को रोटी निकलती है। यदि त्योहार कोई भी हमारे शुभ कार्य होता है, खीर बनती है या हलवा कुछ भी, सबसे पहले देवता के नाम का निकलता है। तो इसमें दो खुशियाँ हैं। एक तो हमारे ठाकुर जी रात के 12 बजे प्रकट हुए, तो कुछ नगाड़ा बजा नंद भवन में, तो कुछ ब्रजवासियों को तो रात में ही उसको पता चल गया, वो तो बधाई लेकर रात में ही पहुंच गए। कुछ ऐसे थे जिनको नहीं लगा, उन्हें सुबह पता चला, उन्होंने अपने घर में सब ने बहुत खुशियां मनाई और सब ने खीर बनाई, झार बाबा का भोग लगाया। और पितरों का, जब भी हमारे घर में पुत्र होता है तो सबसे पहले हम पितरों का निकालते हैं, तुरंत निकालते हैं। पहले तो गुड़ निकालते थे,
अब चलो सबके घर में गुड़ नहीं होता, तो अब कुछ न कुछ उनके नाम का उठा न उठाकर जरूर रखते हैं। ये हमारी नवमी मनाने का एक परंपरा त्यौहार है। झार बाबा नवमी के दिन अपनी पत्नी से मिलने आने लगे। तब भी आपने देखा होगा, जो झार बाबा की या देवता की जो पूजा होती है उसे घर की पुत्र वधू ही करती है, पुरुष कोई नहीं करता, पुत्र वधू ही करती है। पुत्र वधू को ही इसका अधिकार है। इन्हीं के बनाए से, खवाए से, पिलाए से ये तृप्त होते हैं हमारे कुल देवता। बस श्राद्ध होती है, श्राद्धों में पुरुषों को खिलाने का नियम है। वो क्यों है, उसे क्यों खिलाते हैं, वो जब समय आएगा उस पर जब चर्चा करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।